हेलो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो जीनियस एक्सप्लेनेशन की पहली वीडियो में हमारा टॉपिक है इन्फिनिटी, अनंत। तो इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट की खोज जॉन विलियस ने 1655 में की थी और इन्होंने इन्फिनिटी का कॉमन सिंबल भी दिया था। इनके अनुसार इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, इसे मेजर भी नहीं किया जा सकता, इसे हम माप भी नहीं सकते। इन्होंने बताया इन्फिनिटी इज द आइडिया ऑफ समथिंग दैट हैज नो एंड, मतलब हम इसे कह सकते हैं एंडलेस, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। इन्फिनिटी का अर्थ है एंडलेस, बाउंडलेस और अनलिमिटेड। इसे सरल भाषा में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं और हम इसकी लंबाई भी नाप सकते हैं। रे क्या होती है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। क्या आप किरण की लंबाई को नाप सकते हैं पहले एंड पॉइंट को ओरिजिन मान के? नहीं, क्योंकि दूसरा एंड पॉइंट इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और जैसे एक लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट इन्फिनिटी पर हैं, तो क्या हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्री में किसी लाइन की जो लेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है। अ लाइन हैज़ इन्फिनाइट लेंथ। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं जो कि इतनी बड़ी हैं पर ये इन्फिनिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। दे कांट कम्पीट विद इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का अंत ही नहीं है। आइए अब बात कर लेते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित के बारे में। देखिए, अपरिभाषित, अनडिफाइंड क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए, जब भी हम किसी संख्या का 0 से डिवीजन कर देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। लेकिन ये भी कहा जाता है कि किसी भी संख्या का अगर 0 से डिवीजन कर दें तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यह अवधारणा गलत है, क्योंकि जब 1/x की लिमिट x अप्रोचेस 0 होती है, मतलब x 0 के पास होता है, निकट होता है, तब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यहाँ 1/x की जगह 2/x, 3/x कुछ भी हो सकता है और इसकी लिमिट x अप्रोचेस 0 हो, मतलब x टेंड्स टू 0 हो, 0 के निकट हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अब जैसे 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होती है? देखिए, 0 का जो डिवीजन है वो नॉट डिफाइंड है, मतलब अनडिफाइंड है, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन मैथ्स में आप 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन देखने जाएं तो फ़र्क है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ में 2 ग्लास हैं, मेरे हाथ में 2 ग्लास हैं जिनमें दूध भरा हुआ है और एक ग्लास में मैंने पानी मिक्स कर दिया। एक ग्लास में मैंने क्या किया? पानी मिक्स कर दिया। तो आप दोनों को देख के क्या बोलेंगे कि दोनों में क्या है? दूध है। पर मैं अगर आपसे पूछ लूँ इनमें क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे ये प्योर दूध है और ये क्या है? इसमें पानी मिला हुआ है। तो ऐसे ही अनडिफाइंड और इन्फिनिटी हैं कि देखने से दोनों एक जैसे लगते हैं, पर अनडिफाइंड क्या होता है? 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, और 1/x की जब लिमिट होती है x अप्रोचेस 0, तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। आइए अब बात कर लेते हैं इन्फिनिटी के सिंबल के बारे में। इसे आप कैसे बनाते हैं? जब आप 8 को हॉरिजॉन्टली लिखते हैं तो इन्फिनिटी का सिंबल फॉर्म हो जाता है। देखिए, इस तरह का एक सिंबल होता है जिसे रोमन्स यूज करते थे बड़े नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे 1000 को एक्सप्रेस करने के लिए रोमन्स इस सिंबल का यूज करते थे और इस सिंबल का मतलब है मैनी, मतलब बहुत। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए, इन्फिनिटी में चाहे आप 1 जोड़ दें, चाहे आप 2 जोड़ दें, चाहे आप 3 जोड़ दें, चाहे कोई भी रियल नंबर जोड़ दें, ऐड कर दें, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी ही होती है। क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जिसके साथ आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दें तो उसमें कोई फ़र्क पड़ जाता है। इसका सीधा अर्थ बस इतना ही है, एंडलेस। तो इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग इन्फिनिटी के बारे में देखिए, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्या होते हैं? देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स, लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, जहाँ पे x क्या है? रियल नंबर है। मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x, मतलब रियल नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी क्या है? माइनस इन्फिनिटी किसी रियल नंबर से बहुत छोटा है और x इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी किसी रियल नंबर से बहुत बड़ा है। जैसे आप संख्या रेखा पर देख सकते हैं कि -1, -2, -3, इसको आगे बढ़ाने पर हमारे पास क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही 1, 2, 3 और इसको आगे बढ़ाने पर हमारे पास आता है प्लस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि देखिए 1, 2, 3 मतलब नंबर्स बढ़ रहे हैं, -1, -2, -3 मतलब नंबर्स की जो वैल्यू है वो घट रही है। आइए अब बात कर लेते हैं इन्फिनिटी की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एक्स क्या है? रियल नंबर। x प्लस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स माइनस माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर x बड़ा हो 0 से तो x मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर x छोटा हो 0 से तो x मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आइए अब देख लेते हैं कुछ अनडिफाइंड ऑपरेशंस, मतलब कुछ ऐसे ऑपरेशंस जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सब अनडिफाइंड है। देख लेते हैं कि ये क्यों अनडिफाइंड है। देखिए जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमने समझा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो देखिए यहाँ पे रख देते हैं, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 2, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब हम कह नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसलिए ये अनडिफाइंड है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।